नमस्कार। ज्ञानवर्धक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका स्नेह और सपोर्ट निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि अर्जुन ने तुष्ट को बताया कि उनको विजय विरुद्ध शस्त्र पुरस्कार के रूप में स्वयं इंद्र ने प्रदान किया था और साथ में स्त्री सुख भोगने के लिए सुपुर्द की थी उर्वशी अप्सरा। परंतु अर्जुन उसे छूने के लिए भी तैयार नहीं थे। अप्सरा उर्वशी अर्जुन को बोल रही थी कि मैं इंद्र को बता दूंगी तुम कैसे पुरुष हो। वह यह भी कहती थी कि तुम नपुंसक हो क्या। अर्जुन बड़े सोच में पड़ गए थे, क्योंकि इंद्र ने अर्जुन को पुत्र मानकर संबोधित किया था। फिर इंद्र जिस स्त्री को भोगा था उसे अर्जुन छूना नहीं चाहता था। अर्जुन 4.5 वर्ष तक देवलोक में रहे। उनके साथ क्या क्या हुआ था यह सब अर्जुन रथ चला रहे तुष्ट को बता रहे हैं। रथ द्वारका की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन आगे बताते हैं कि तुष्ट, यह जो विजय विरुद्ध शस्त्र मुझे इंद्र ने दिया है ना, यह ऐसा वैसा शस्त्र नहीं है। यह शस्त्र वास्तव में युद्ध में महान कर्तव्य दिखाने वाला है। विजय विरुद्ध शस्त्र पुरस्कार के रूप में मिला, यह तो ठीक है, परंतु साथ में उर्वशी भी मिली थी। उर्वशी मेरे साथ छेड़खानी किया करती थी ताकि मेरे अंदर काम वासना जाग उठे। वह कहती थी, अर्जुन, वास्तव में तपस्या में बैठे महान लोगों में भी मैंने काम जागृत किया है। जर्जर वृद्ध लोगों में भी यौवन जागृत कर दिया है। यदि तुम इस प्रकार उपेक्षा का बहाना करोगे तो काम न चलेगा। आगे अर्जुन बताते हैं कि दुष्ट, मैंने वहां 4.5 वर्ष पूर्व ही इंद्र को पिता कहा था, इसलिए मैं उर्वशी के सामने शांत ही रहता था। वह कहती थी कि तुम कैसे हो, मैं अग्नि की तरह जल रही हूँ और तुम हिमखंड की भांति शांत बैठे हुए हो। वह गुस्से में आकर कहती थी, अर्जुन धत, तुम धनुर्धारी हो सकते हो पर हो नपुंसक। यदि तुम पहले ही बता देते तो मैं तुम्हारी इच्छा ही नहीं करती। उर्वशी यह भी कहती थी कि गलती से तुम्हें पुरुष का बाह्य स्वरूप तो मिला है, पर तुमने वास्तविकता छिपा ली है, इसलिए लो। कहते हुए उसने मुझे तड़ाक से एक चांटा मारा। कितने जोर की चोट थी, बाया गाल सूजकर जलने लगा। चंद्रमा भी डूब गया। कैसा अपयश, ऐसा पराजय जिसे आज तक नहीं देखा था। जिस उर्वशी के पाद स्पर्श के लिए समस्त देवजन लालायित रहते हैं, उसी उर्वशी द्वारा अपनी इच्छा से तुम्हारा आलिंगन करने पर भी तुम पत्थर से बैठे हो। उर्वशी आगे यह भी कह रही थी कि तुम मेरी उपेक्षा करके मेरा अपमान कर रहे हो। इंद्र से कहकर तुम्हें उचित दंड दिलवाऊंगी। इतना कहकर वो खड़ी हो गई। अर्जुन बता रहे हैं कि मैं उससे कहना चाहता था कि मैं तुम्हारे पांव छूना चाहता हूँ, पर शब्द गले में ही अटक गए। वह इतनी तेजी से बाहर भी चली गई। तब अर्जुन को लगा था कि नपुंसक कहलाने, और वह भी एक स्त्री से, नपुंसक कहलाने से बड़ा तिरस्कार एक पुरुष के लिए और कुछ हो सकता है। अर्जुन आगे तुष्ट को बता रहे थे कि मेरे मन में संघर्ष जारी हो गया, पर शरीर अपने आप क्यों जड़ सा बन गया था पता नहीं। क्या अर्जुन का पौरुष समाप्त हो गया था? उसके गाल पर तमाचा पड़ने पर भी क्रोध नहीं आया? उसे चले जाने के बाद बुरी तरह से क्यों रोना आ गया था? एकदम आंसू क्यों फूट पड़े? शरीर पागल सा हो उठता और मन उसे संगत करता तो क्या स्वाभाविक बात थी। उस अपमान का समाधान खोजने से पूर्व ही वह इंद्र को बुला लाई। इंद्र के दरबार की अप्सराओं को कितना अधिकार था। इंद्र ने आकर भाषण देना शुरू किया। अर्जुन, विजय विरुद्ध प्राप्त करने वाले वीर हो तुम। यदि अकस्मात नपुंसकता हो तो भी तुम संपूर्ण विश्वास से हमारी उर्वशी को अपने आप को समर्पित कर दो, वह ठीक कर देगी। यदि तुम समर्पित होना नहीं चाहोगे तो इसे वह अपना अपमान समझेगी। तुम्हारा स्थान कितना भी ऊंचा क्यों न हो, चाहने वाली स्त्री का अपमान करने का अधिकार
इस देवलोक में किसी को नहीं है। इस पर यह राज दरबार की अप्सरा है। इसका अपमान अर्थात मेरा अपमान है। तुम्ही तो इसे लालसा भरी आंखों से देखे थे ना, इस कारण मैंने इसे ही तुम्हारे पास भेजा है। अब मैं इंद्र को क्या जवाब देता? इस स्थिति का कारण मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था। तब मैं उसे क्या बताता? फिर भी हिम्मत रखकर कहा, पितृव्य, यदि मैंने कोई अपराध किया हो तो आप कठोर से कठोर दंड दीजिए, किंतु नपुंसक जैसे हीन क्रूर अपशब्द कभी मेरी आने वाली संतान में किसी पुरुष को प्राप्त न हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। निश्चित काल का ब्रह्मचर्य भी मेरे लिए असाध्य था, इसलिए मैं स्त्रियों की खोज में देश देशांतर भटकता फिरा। इसे स्वीकार न करने का एक कारण है, यह कारण है धर्म संकट। इंद्र ने कहा, कैसा धर्म संकट बताओ? अर्जुन ने कहा, आप मेरे जन्म देने वाले पिता हैं। कल आपने मेरे मस्तक से सूंघकर सभा में मुझे पुत्र कहा था ना, यह आपकी भोग्य है। इसके भोगने वाले अन्य प्रमुखों में कुछ तो मेरे भाइयों के पिता भी है, अर्थात मेरे लिए वे भी पिता तुल्य हो गए ना। तो क्या यह मेरे लिए मात्र स्वरूपा नहीं? उर्वशी पास ही खड़ी थी। यह सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, इंद्र, इससे आप कम से कम 10 वर्ष तो छोटे हो ना, आप कैसे इसे जन्म दे सके? इंद्र हंसा नहीं, वह शांति से बोला, तुम्हें जन्म देने वाला पहले वाला इंद्र था, उसे मरे कितने वर्ष बीत गए, उस इंद्र ने इसका मुंह भी नहीं देखा था। अर्जुन ने कहा, तो आपने क्यों मेरा मस्तक सूंघकर पुत्र कहा? इंद्र ने कहा, स्थान बल से। अर्जुन ने कहा, उसी स्थान बल के कारण यह मेरी मातृ स्वरूपा है। अर्जुन सोचने लगा, पता नहीं इंद्र मेरे तर्क स्वीकार करता भी या नहीं। स्वीकार करता तो उसे कोई कष्ट न होता, नहीं करता तो कोई हानि नहीं थी, पर उर्वशी जरूर छोड़ देती। नपुंसकता की बात मेरे जीवन की जड़ के लिए कैंची की भांति थी। मुझे यूं ही छोड़ देना उसने अपने उर्वशीपन के लिए कुटाराघात समझा था। इंद्र हंसा नहीं, वह शांति से बोला, देव धर्माधिकारी को बुलाओ, अन्य गण प्रमुखों को बुलाओ। इसने जो धर्म की सूक्ष्मता का प्रश्न उठाया है उसका समाधान होना चाहिए, अभी बुलाओ। कहते हुए आज्ञा देकर वह खड़ा हो गया। अब इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।